मैं राम संवारी चौधरी, ग्राम प्रधान कटिया, 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूं। लीलावती हॉस्पिटल के एमडी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बुद्धि सागर पांडे संत कबीर नगर की ओर से सभी देशवासियों को 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेंद्र पांडे विधायक प्रतिनिधि एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता संत कबीर नगर की ओर से सभी देशवासियों को 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान पंडित दीनानाथ कौल की कश्मीरी कविता पढ़ी। उन्होंने आगे कहा कि भारत में 15 से 75 वर्ष उत्पादक आयु वर्ग में जनता की संख्या सबसे अधिक है। ये बजट खास तौर पर 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए बनाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारत में डिजिटल क्रांति विश्व में एक अनूठे नेतृत्व के रूप में स्थापित हुई है। ये बजट प्रत्येक नागरिक के जीवन को सहज बनाने के लिए समर्पित है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शाहीन बाग में पिछले 1 महीने से ज्यादा दिनों से प्रदर्शन कर रहे लोगों से मोदी सरकार बात करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि ऐसा तभी होगा जब शाहीन बाग के लोग भी बातचीत को तैयार होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि शाहीन बाग से कुछ नेताओं का बयान आता है कि बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक सीए वापस नहीं होगा। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने नागरिकता कानून को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस कानून से देश में फैली अशांति के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। येचुरी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से देश खतरनाक तरीके से गृह युद्ध जैसे हालात की ओर बढ़ रहा है। सीए को उपलब्धि बताना शर्मनाक है। दिल्ली के शाहीन बाग की तरह अलीगढ़ में भी नागरिकता कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। तीसरे दिन चल रहे इस प्रदर्शन में महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस धरने में एएमयू के छात्र नेता मौजूद रहे। महिलाओं ने धरना स्थल पर कंबल और बिस्तर की व्यवस्था कर रखी है। हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए लोग आक्रोशित दिखाई दिए। वहीं इस धरने में शामिल हुए एएमयू के पूर्व छात्र ने बताया कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में धरना दे रही आवाम परेशान है और उसको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिंपल सी परमिशन है, हमें यहाँ पे बैठने दिया जाए और हमें एक स्टेज और माइक की परमिशन चाहिए, जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं दी है। इसलिए अब हम जिम्मेदार तरीके से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। उसमें से कोऑर्डिनेशन कमेटी अपना एक वक़्फ़ भेजेगी विद एप्लीकेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन चाहेगी। उसके बाद हम देखेंगे हम लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई होगी। लेकिन सबका यही है कि हमको संविधान और देश को बचाना है, देश को तोड़ना नहीं है और हमें कानून को हाथ में नहीं लेना है, बल्कि कानून के मुताबिक अपना प्रोटेस्ट पुरअमन तरीके से जारी करना है। ये शाहजमाल अलीगढ़ ईदगाह वालों का मैसेज है पूरे देशवासियों को। भदोही के नगर कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद के मामले में एप्लीकेशन की रिसीविंग मांगना एक छात्र को महंगा पड़ गया। पुलिसकर्मी ने छात्र का कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके साथ अभद्रता की। इस दौरान छात्र का भाई उसके साथ थाने में मौजूद था, जिसने इस घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आने के बाद और शिकायत मिलने पर एसपी ने दोषी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। हमीरपुर के रतौली गांव के एक खेत में अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृत महिला की शिनाख्त शुरू कर दी है। वहीं इस संबंध में एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। महिला की लाश मिली है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो ये महिला की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के करीब प्रतीत हो रही है और ये शादीशुदा महिला है। इसके संबंध में अभी जानकारी की जा रही है, शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। हमारी फील्ड यूनिट, फोरेंसिक यूनिट और स्वॉट टीम सभी यहाँ पे हैं और टीमें इसमें लगा दी गई हैं और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाए। कुशीनगर में एसपी के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पटरौना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों के पास से 2 मोटरसाइकिल सहित कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है और चोरों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में कौंधियारा थाना क्षेत्र के एक गांव से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि यहाँ 11,000 वोल्टेज टूटे तार की चपेट में आने से एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से छात्र के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि बिजली विभाग को कई बार इसकी शिकायत करने पर भी इन जर्जर तारों को ठीक नहीं कराया गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में बिजली विभाग के कर्मचारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं।
रायबरेली के बछरावा में एक निजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नमामि गंगे के अवसर पर एक रैली निकाली गई। इस रैली को निकालने का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को मां गंगा के महत्व के बारे में समझाना है। वहीं इस मौके पर रैली की अगुवाई कर रहे प्राचार्य डॉक्टर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे देश संस्कृति और सभ्यताओं का देश है। 2014 में पीएम मोदी ने नमामि गंगे के नाम से गंगा सफाई और सुंदरीकरण अभियान चलाया था, जिससे कि गंगा नदी साफ और स्वच्छ हो सके और लोगों की मां गंगा के प्रति आस्था बनी रहे। रायबरेली में राम जानकी मंदिर के महंत की मौत के बाद उपजा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मंदिर परिसर के पास करोड़ों की जमीन है और उस जमीन पर कब्जा जमाने के लिए आए दिन विवाद होता रहता है। वहीं मंदिर के पुजारी ने अवैध रूप से मंदिर पर जमे अपराधियों पर कार्रवाई हेतु प्रशासन को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। इस पत्र में अपराधियों द्वारा मंदिर पर कर रहे कब्जे को हटाने के लिए और सुरक्षा को लेकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि पुजारी ने बताया कि 3 महीने से डीएम और एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको ना तो सुरक्षा व्यवस्था मिल रही है और ना ही मंदिर से अपराधियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है।